पारदर्शी तरीके से मतदान का मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए बैलेट पेपर के माध्यम से, ताकि अधिकार का उपयोग करने वाले को पता लगे कि उसका वोट जिसको दिया उसी को पड़ा या किसी इधर से उधर हुआ। और एक बड़ी बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, भीमा कोरे गांव में जिन साथियों को गिरफ्तार किया गया उनमें प्रमाणिक तौर पर अमेरिका की भी स्वायत्त तरीके से जांच करने वाली व्यवस्था ने ये पाया है, संस्था ने पाया है कि कंप्यूटर को कंप्यूटर को हैक कर दिया गया। तो जब कंप्यूटर भी हैक होते हैं तब ऐसी दशा में ईवीएम हैक नहीं होंगे, इसकी क्या डिटेन कर दिया गया। क्यों डिटेन किया गया है? और डिटेन इसलिए कर दिया गया क्योंकि इस देश में पारदर्शी तरीके से मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए बैलेट पेपर के माध्यम से, ताकि अधिकार का उपयोग करने वाले को पता लगे कि उसका वोट जिसको दिया उसी को पड़ा या किसी इधर से उधर हुआ। और एक बड़ी बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, भीमा कोरे गांव में जिन साथियों को गिरफ्तार किया गया उनमें प्रमाणिक तौर पर अमेरिका की भी स्वायत्त तरीके से जांच करने वाली व्यवस्था ने ये पाया है, संस्था ने पाया है कि कंप्यूटर को कंप्यूटर को हैक कर दिया गया। तो जब कंप्यूटर भी हैक होते हैं तब ऐसी दशा में ईवीएम हैक नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? आप समझ रहे हैं। महमूद प्राचा भानु प्रताप डिटेन कर लिया गया उन्हें। हाँ, डिटेन कर, अरे भाई कोई पहली बार डिटेन नहीं हो रहा है। जब आप हमारे देश के अंदर किसी भी मसले को लेकर के 2014 के बाद का जिक्र हम करेंगे, बात उठाते हो, सवाल उठाते हो, तो निश्चित तौर पर एक प्रक्रिया होती है वह डिटेन करने की, इनकी गिरफ्तार करने की। ये एक मामला है, लेकिन इस पूरे मसले को मैं आपसे एक अपील करता हूँ, आपको ये हम आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूँ, देश की दशा में प्रवेश कर चुका है। 1 नवंबर को BHU के छात्रा के साथ में भारत के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में IT सेल के मुखिया अपने सहयोगियों के साथ बुलेट की नोक पर वहाँ की IIT की छात्रा का बलात्कार करते हैं, वीडियो बनाते हैं और 7 नवंबर तक पहचान हो चुकी होती है कि वह कौन कौन बलात्कारी हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की तारीख जब तय होती है पहले तय की जाती है। और तय क्या होती है? 31 दिसंबर का वो दिन जिस दिन नरेंद्र मोदी की मन की बात का दिन तय करके खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र, जिस दिन हमारे देश के अंदर संसद में हमारा जो हिट एंड रन का कानून है 21 दिसंबर को पारित हो जाता है, 25 दिसंबर को हमारे देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू उस पर हस्ताक्षर कर देती हैं और उसके बाद 31 दिसंबर का दिन तय होता है ट्रकों की हड़ताल का। ये सिर्फ मामला ट्रक ड्राइवरों का नहीं है। ये ईवीएम की सुनिए, ये जो मामला है हिट एंड रन का, हम बात कर रहे हैं तारीख किसने तय की। बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि देश के ट्रक ड्राइवर खड़े हुए, लेकिन ये ड्राइवर का मामला है, वो दोपहिया चलाने वाला हो, वो टेम्पो चलाने वाला हो, वो बिजली का रिक्शा चलाने वाला हो, वो ट्रक चलाने वाला हो, वो बस चलाने वाला हो, देश में जो करोड़ों करोड़ ड्राइवर हैं उनके लिए हमारे देश की सड़कों को मौत का जरिया बनाने जा रही है ये मोदी सरकार। कैसे? अगर हिट एंड रन नहीं करेगा, वहीं पर खड़ा हो जाएगा ड्राइवर, चाहे वो 2 पहिया वाला हो, 4 पहिया वाला हो या 10 पहिया वाला हो, तो देशवासी उसकी मॉब लिंचिंग करेंगे, उसे पकड़ करके मार डालेंगे। और चूंकि इनकी आंखों में, इनके DNA, सोच और विचारधारा में खून बसा हुआ है, इसलिए ये देश में टक्कर मारने वाले या जिसकी गाड़ी से टक्कर लग जाए उसकी हत्या करवाने का कानून बना चुके हैं। और जो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए घटना स्थल से भागने का प्रयास करेगा उस पर 5 साल और बड़ी सजा और 7 लाख का जुर्माना किया जाएगा। ये कहीं ड्राइवर ट्रक का हो ये नहीं लिखा है, लेकिन रोचक बात यह है कि 60 दिन तक जो 1 नवंबर को गैंग रेप करते हो, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के IT सेल के मुखिया बनारस वाले, और मैं बात कर रहा हूँ कुणाल की, सक्षम की, अभिषेक की, और जब वो गैंग रेप करते हो तो उनकी गिरफ्तारी के दिन हम सवाल करते हैं आपके माध्यम से, देशवासियों को समझना चाहिए, वो बुलेट कहाँ है, वो बंदूक कहाँ है, जो वो बंदूक कहाँ है जिसको रख करके IIT की छात्रा के साथ में उसको नग्न करके उसका गैंग रेप किया गया था।
और वह 60 दिन तक भाजपा के किस किस नेता ने उन्हें अपने संरक्षण में रखा, उन नेताओं को गिरफ्तारी की बात क्यों नहीं हो रही है? देश में, उत्तर प्रदेश में खासकर बार बार बुलडोजर चलता है। अगर योगी के पास बुलडोजर पे डीजल नहीं है तो मैं भेजता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। योगी बोले बुलडोजर के लिए डीजल नहीं है, ड्राइवर नहीं है, तो मैं ड्राइवर लेके पहुंचता हूं। योगी के पास अगर बुलडोजर नहीं है तो मैं दिल्ली से बुलडोजर लेके पहुंचता हूं। मैंने 1995 में सीवर लाइन डलवाई थी सरकार की नीति के खिलाफ, वो सारा काम मैंने एक कॉलोनी है विजय विहार, तो मैं योगी जब बेचारा मठ के अंदर घंटा बजाता था मैं तब बुलडोजर चलवा चुका हूं। लेकिन देश की उन्नति के लिए सरकार को चैलेंज करके कि एक तरफ सेफ्टी टैंक का पानी नीचे जाता है, हैंडपंप से लोग पीते हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, खबर से खबर को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी का षड्यंत्र समझिए। नरेंद्र मोदी BHU के गैंग रेप के बलात्कारियों का संरक्षण न केवल देने का काम किया बल्कि बनारस की पुलिस ने उन्हें रिमांड पर नहीं लिया, उनसे वो बंदूक बरामद नहीं की। बीजेपी हमेशा ही है। जिसकी तो बीजेपी है हमेशा, जनता पसंद। हाँ, जो आपने जीतने की बात की तो उसके कारण आप समझिए। हाथरस की वाल्मीकि की बेटी के साथ जो कुछ घटनाक्रम हुआ, लेकिन उसके शरीर को जलाने के बाद एक भी वाल्मीकि नेता भाजपा को लात मार के बाहर नहीं आया। आपने देखा उन्नाव में एक राजपूत बेटी नाबालिग के साथ जो बलात्कार हुआ था कुलदीप सेंगर के माध्यम से, एक भी राजपूत नेता लात मार के बाहर नहीं आया। आपने देखा हमारे देश के अंदर ओलंपिक पदक विजेता बेटियां सड़क पर बैठी रही और आज भी बिरजाभूषण शरण सिंह जो यौन शोषण करता है वह भाजपा की गोद में बैठा हुआ है। एक भी जाट नेता लात मार के भाजपा से बाहर नहीं निकला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, किरण नेगी जो दिल्ली में 2014 में उसके निर्भया 2 था, उसके बलात्कारियों को, अपहरणकर्ताओं को फांसी हो गई थी और 22 में बरी कर दिया गया। एक भी उत्तराखंड का व्यक्ति भाजपा को लात मार के बाहर। सुनो आ रहा हूँ। हमारे देश के अंदर 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई पर एक भी किसान नेता लात मार के बाहर नहीं आया। जबकि 2014 से पहले का दस्तूर क्या था? 2014 से पहले अगर आप देखेंगे हमारे देश के अंदर एक लड़की निर्भया जिसको कोई नहीं जानता था, पूरा देश उसके पक्ष में खड़ा हुआ, लेकिन किसान जब शहादत दिए 700 किसान, देश खड़ा अगर हुआ होता तो मोदी वापस नहीं आते। तो इनको ये भी समझ तो कहते ईवीएम से आते हैं, नहीं देखिए एक मिनट, जो आप ये सवाल कर रहे हो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप मतदाता की बात कर रहे हैं, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। जब उस वर्ग का, उस तबके का हमारे देश में संविधान की प्रतियां जलाई गई, लेकिन संसद में जो आदिवासी SC ST मैं दोनों का जिक्र कर रहा हूं, जो संविधान के बूते संसद में बैठे हैं, उनमें से एक भी नेता भाजपा को लात मार के बाहर नहीं आया। तब आप आम आदमी की अगर बात करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि 2014 के बाद का ट्रेंड जो बदली हुआ, इसके पीछे की अहम भूमिका जनता की नहीं है, मीडिया की भूमिका है। मैं थैंक्स करता हूं, बधाई देता हूं यूट्यूब के चैनल के आप सब मित्रों को कि आपके माध्यम से देश की आवाज़, देश के किसानों की, आदिवासियों की, दलितों की, मछुआरों की, सबकी आवाज़ बुलंद होती है, जो हमारे देश में तिरंगा लेके घूमते हैं। आपने देखा कठवा में 7-8 साल की मासूम बच्ची के बलात्कारियों के पक्ष में जो तिरंगा लेके आए थे, उसके तिरंगे के अपमान करने के खिलाफ एक आ रहा हूँ। जी ने कह दिया क्या चीज? CAA लागू होगा। अरे एक मिनट अभी पहला बात समझिए। पहली बात, जरा मैं ट्रक ड्राइवर आ रहा हूँ वापस। 2 तारीख को हड़ताल खत्म कर दी गई, किसके साथ? सुनो, उनका मामला शांत हो गया। नहीं सुनिए, हमारे देश में किसान आंदोलन हमने किया, हमने कहा कानून वापस होने चाहिए, अब वो कह रहे हैं हमें लागू नहीं करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों ने जाकर के सेटिंग कर ली, मैं फिर कहना चाहता हूँ ये कानून जिस दिन धरातल पर आएगा, उसके बाद यदि किसी स्कूटर से, स्कूटी से, मोटरसाइकिल से, 3 व्हीलर से, बिजली वाले रिक्शे से, टेम्पो से, ट्रक से, बस से कोई भी दुर्घटना होगी तो निश्चित तौर पर जान बचाने के लिए भागने पर 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना। और अगर भागेगा नहीं तो गारंटी इस बात की है कि देश में उसकी मॉब लिंचिंग करा दी जाएगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने चित्त भी और पट्ट भी अपनी कर दी है। जो आप
आप कह रहे हैं, कागज दिखाना पड़ेगा, तैयार करवा लीजिए। देखिए एक बात आपके माध्यम से मैं कह सकता हूँ, अभी सीए की बात कर रहे हैं कि एनआरसी की बात कर रहे हैं आप? अरे जनवरी से एनआरसी मैं ये कह रहा हूँ, एनआरसी के लिए मैंने बहुत पहले चैलेंज किया था। जब सीए एनआरसी के खिलाफ मैं शाहीन बाग में था, मेरे दोस्त मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस पाटिल को मैं लेकर आया था। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, तब तो सौभाग्य की बात थी, मोदी जी की माँ जिंदा थी। हमने कहा एनआरसी की शुरुआत करो नरेंद्र मोदी के घर से, तो मोदी जी की माँ की नागरिकता छिन जाती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में तड़ीपार रह चुके माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के माँ और पिता की नागरिकता छिन जाएगी अगर एनआरसी करानी है। तो एनआरसी कराने के लिए असम के जिस व्यक्ति ने 45 लाख रुपए खर्च किए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुका आप शख्स के पोता की नागरिकता छीनी है। मैं कहना चाहता हूं, कारगिल युद्ध के नायक रह चुके सूबेदार की नागरिकता छीनी है एनआरसी से, तो अमित शाह के माता और पिता की नागरिकता एनआरसी से छीननी तय है। और उद्घाटन होने वाला है, शांति करिए।